बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज 7.4 हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। इसमें हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। इफ प्रोडक्ट of two vectors is also a vector, then this product is called vector product or या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट ईयर में भी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, तो इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है वेक्टर u क्रॉस v इक्वल होता है u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन u एंड v, और एंड पे वो लिखता है n यूनिट वेक्टर। तो अब आपने याद रखना है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो फिर क्या आएगा, साइन आएगा। और जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, तो वो ऐसा वेक्टर होगा जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइकिल है i j k फिर i, तो ये बनता है i क्रॉस j, जहाँ पर भी आएगा आप उसे लेंगे k, और j क्रॉस k हम उसे लिखेंगे i, और k क्रॉस i आप लिखेंगे j के। अब इसमें क्या होता है, u क्रॉस v नॉट इक्वल्स टू v क्रॉस u, बल्कि क्या होता है u क्रॉस v इक्वल होता है माइनस v क्रॉस u के। तो इसी वजह से जब आप इसके साइकिल को चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ऐसे कर दें j क्रॉस i, इधर से हम कर दें k क्रॉस j, और इधर हम करते हैं i क्रॉस k, तो ये इक्वल होगा माइनस k माइनस i और माइनस j। साइकिल चेंज करने से ये फर्क पड़ता है, और आपकी बुक में ये दिया हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, i क्रॉस i, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं और इनके दरमियान में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो i की मैग्नीट्यूड फिर i की मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो इन दोनों को क्या कर देगा, 0। इसी तरह j क्रॉस j वो भी क्या होगा, 0, और k क्रॉस k जहाँ पर भी आएगा वो भी क्या हम लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हमें u क्रॉस v का पता लग गया कि किसके इक्वल है, u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो उसके बाद अगर वो हमें कहेगा कि साइन थीटा फाइंड आउट करो, तो साइन थीटा का फार्मूला है, आपकी बुक में दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालेंगे u क्रॉस v, मैग्नीट्यूड लेंगे इसके क्रॉस की, ओवर में आएगा u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड। तो ये यहाँ से अगर हमने थीटा निकालना हो तो क्या आएगा, साइन इनवर्स u क्रॉस v मैग्नीट्यूड ओवर u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास आ जाता है थीटा। अब आपकी बुक में दिया हुआ है कि आपने इसका कैसे फाइंड आउट करना है क्रॉस।
तो उसके लिए डिटर्मिनेंट फार्मूला है हमारे पास, ये आप देखें बुक में कि u और v उसने लिया में, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप देखेंगे। u उसने लिया a1i प्लस b1j प्लस c1k और v है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो u क्रॉस v का ये उसने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, तो जो टर्म ज़ीरो हो जाएंगी वो उसने ख़त्म कर दी हैं। उसके बाद ये आपके पास आंसर आया है और इसको आसान तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट फार्मूला से। आई जे के फर्स्ट रो में लिखेंगे, फिर यू के कोफिशिएंट लिखेंगे, आई जे के कंपोनेंट्स आई जे और के, इसी तरह वी के आई जे और के कंपोनेंट्स लेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट फार्मूला से हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। फिर उसके बाद उसने लिखा हुआ है पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनके दरमियान एंगल क्या होगा, ज़ीरो का होगा, और साइन थीटा किसके बराबर आएगा, ज़ीरो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो। ऐसे वेक्टर्स जिनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो वो क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, और उनके दरमियान एंगल या 0 डिग्री का होता है या फिर क्या होता है 180 डिग्री का। अगर 180 डिग्री का होगा तो फिर एंटी पैरेलल है, और अगर 0 डिग्री का होगा तो फिर पैरेलल है। उसके बाद आप ये एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे, ये उसने एमसीक्यूज दिया हुआ है। जीरो वेक्टर इज़ बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। जो नल वेक्टर होता है वो हर एक के परपेंडिकुलर होता है और हर एक के क्या होता है, पैरेलल होता है। उसके बाद ये देखें उसने दिया हुआ है फाइंड अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू ईच। जब भी वो आपको कहेगा ए और बी कोई से वेक्टर हैं और इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करो, तो आपने फ़ौरन क्या करना है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ये उसने डायरेक्ट फाइंड आउट किया हुआ है। आप डिटर्मिनेंट फार्मूले से इसे एक्सपेंड करें। ये एक आपके पास आ गया वेक्टर। अब आपने इसे चेक करना है ये वाकई इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं है। जब ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो इसका इन दोनों के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये उसने डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट किया हुआ है, 0 के बराबर है, तो फिर ये क्या हुआ, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हुआ। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 आप देखेंगे, ए और बी दिया हुआ है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। उसने कहा ए और बी दे दिए हैं और ए और बी के परपेंडिकुलर आपने वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। आल्सो फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आपने साइन थीटा भी फाइंड आउट करना है, तो ऐसे आप साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है, ये आपने एक दफ़ा देखनी ज़रूर है, चाहे स्मार्ट सिलेबस में हो या ना हो। प्रूव दैट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा साइन कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आपने ओ ए और ओ बी के कोऑर्डिनेट्स कल भी यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ पर आपने क्या लेना है, इधर आप लेंगे उसका डिटर्मिनेंट फार्मूले से। और आपने एक बात याद रखनी है कि आई और जे का जब आप क्रॉस लेंगे ना तो यहाँ पर के आया हुआ है, तो ये आपने के पे परेशान नहीं होना कि ये कैसे आया है। उसके बाद आप ये थर्ड कॉलम को एक्सपेंड करेंगे तो के से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें ए क्रॉस बी आपने फाइंड आउट करना है और बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो पार्ट 1 और पार्ट 4 आपने करना है। ए और बी दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी निकालें डिटर्मिनेंट मेथड से। फिर एग्जांपल नंबर 1 की तरह उनका ए और बी के साथ डॉट लेंगे आप, तो वहाँ से अगर वो 0 के इक्वल है तो फिर तो ये वाकई परपेंडिकुलर है उन पर, अगर नहीं है तो फिर आपसे कोई मिस्टेक होगी इसमें। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 की तरह आप ये करेंगे, उसमें पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। बाकी अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसके बाद आप पैरेललोग्राम पे चले जाएं, यहाँ पर भी आई हुई है एग्जांपल नंबर 6 में, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर पी क्यू आर एस। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमारे पास फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, उसका डिटर्मिनेंट।
तो ये हम इसको ले लेते हैं u और v आर टू एडजेसेंट साइड्स। तो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं पी क्यू आप फाइंड आउट करेंगे कैसे, ओ क्यू माइनस ओ पी, और उसके बाद आप फाइंड आउट कर लें पी आर, वो होगा ओ आर माइनस ओ पी। जब आप ये दो वेक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप इनका लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट दो एडजेसेंट साइड्स का, पी क्यू और पी आर। ये आपने ऐसे फाइंड आउट कर लेना है आई जे के से। बाकी यहाँ पर आप फाइंड आउट करें, इसे बुक में दिया हुआ है। उसके बाद आप ऐसे इसको कर लेंगे पी आर, पी क्यू और पी आर। ये आपने वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हमने करना है। उसमें देखिए आप ए बी सी डी आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल की तरह आप इसमें फाइंड आउट कर लें ए बी और ए सी, दो एडजेसेंट साइड्स ले लें। ये हमारे पास है ए बी किसके इक्वल होता है, ओ बी माइनस ओ ए के। ओ सी माइनस ओ ए। तो अब देखिए मैं इसमें से डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 माइनस 1 आई प्लस 2 माइनस 2, बी में से ए को माइनस कर रहा हूँ, जे प्लस -3 माइनस माइनस प्लस 1 -3 प्लस 1 इंटू के। तो ये हमारे पास आया 3i प्लस 0j और -2 के। इसी तरह आप सी में से ए को माइनस करें तो 6 माइनस 1 आई प्लस -5 माइनस 2 जे प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 के। तो ये इक्वल आया 5i माइनस 7j प्लस 3 के। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया ए बी और ए सी। नाउ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। आई जे के, पहले ए बी के लिखें आप, आई कंपोनेंट 3 जे 0 के -2, और फिर आप लिखेंगे ए सी के 5 -7 और 3। उसके बाद आप इसे एक्सपेंड कर आई माइनस इंटू जे प्लस थर्ड पे ये के आया। अब जब आप आई लेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसल, 0 3s आर 0, माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 14। फिर जे पे आएंगे तो 3 3s आर 9, माइनस फार्मूले का ये आता है -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10। उसके बाद जब के पर आएंगे तो 3 इंटू -7 -21, माइनस फार्मूले का 5 0 0। तो ये इक्वल आया -14i -19j प्लस माइनस -21k। तो ये आपके पास निकल आया ए बी क्रॉस ए सी। आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू ए बी क्रॉस ए सी। इसकी मैग्नीट्यूड आप लेंगे स्क्वायर रूट -14 स्क्वायर प्लस -19 स्क्वायर प्लस -21 स्क्वायर। तो
तो आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें और यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। 998 स्क्वायर रूट 998, तो ये इसका आंसर। कल इंशाल्लाह इससे आगे करेंगे क्वेश्चन। अल्लाह हाफ़िज़।